हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये खान सर का क्लास नोट्स हिस्ट्री का है, ठीक है। इसमें हम लोग वैदिक अगले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसा ही वीडियो आपको मिल सकेगा। दोस्तों, आप चैनल पर आते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं, ठीक है, कोई बात है, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता है, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न सहमतियों को बैठाकर चर्चा करता था। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी, ठीक है। संगठन के बारे में देखेंगे हम लोग। सभा, यह निम्न साधारण लोगों के संगठन था, इसकी चर्चा 8 बार है। दूसरा, समिति, यह उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था, इसकी चर्चा 9 बार हुई है। तीसरा, विदत, यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, इसकी चर्चा 122 बार हुई है। नोट में कुछ दिया गया है, नोट में देखेंगे हम लोग। सभा तथा विनय के भाग लेने की अनुमति महिला को भी थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी, इसके मालिक को ग्रामी कहते थे। इसका बड़ी इकाई जन होती थी, इसके मालिक को राजन कहते हैं, ठीक है। आगे दिया गया है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता के नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद के बारे में देखेंगे हम लोग। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता से के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। भारत में 16 महाजनपद हुए हैं, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकाय में है। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, ठीक है, जो आगे चलकर यह जनपदों का अधिकार कर लिया। आगे देखेंगे हम लोग। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु की बलि दी जाती थी। इस समय घड़ा, मनका और मृतभांड 4 प्रकार के होते थे। पहला धूसर मृतभांड, और दूसरा काला मृतभांड, और तीसरा लाल मृतभांड, और चौथा मिश्र मृतभांड, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृतभांड का था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित धूसर मृतभांड भी कहते हैं। मिश्रित मृतभांड लाल एवं काला दोनों का मिश्रण होता था। इस समय 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था, ठीक है। पहला अश्वमेध यज्ञ, इसमें घोड़ों को यज्ञ करके छोड़ दिए जाता था। जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक का क्षेत्र राजा ले लेता था। घोड़ा को रोकने वाला व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। वाजपेयी यज्ञ, यह राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था, इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। और तीसरा है राजसूय यज्ञ, राज्याभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था, ठीक है। आगे देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में जब अति रंजी खेरी से लोहे की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान पर कृषि पर आधारित हो गई, ठीक है। आगे दिया गया है, आगे देखेंगे हम लोग। वैदिक काल में 6 दर्शन दिए गए। सांख्य दर्शन कपिल, व्यय दर्शन गौतम, 3 नंबर है योग दर्शन पतंजलि, 4 नंबर है वैशेषिक दर्शन कषाण, 5वां नंबर है उत्तर मीमांस वादरायण, चौथा है पूर्ण मीमांस जैमिन। नोट में कुछ दिया गया है। गौतम बुद्ध के अधिकार उपदेश संख्या दर्शन के लिए सिंधु सभ्यता का तथा वैदिक सभ्यता में अंतर, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया। सिंधु हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता, नगरीय थी, ग्रामीण थी। मातृ
शतमात्र थी, पितृमात्र शतमात्र थी। तीसरा प्रमुख पशु बैल था और प्रमुख गाय थी। यहाँ पर नियोजन, सामाजिक नियोजन, युद्ध के परिचित नहीं थे, गाय के लिए युद्ध होता था। छठा नंबर है कांसे की खोज, लोहे की खोज। 7 नंबर कृषि प्लस व्यापार और कृषि प्लस पशुपालन। शिव तथा मातृ देवी की पूजा, तो इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे। ठीक है, यहाँ पर यही वैदिक काल के अंतर हैं, सिंधु और वैदिक काल के अंतर हैं। आगे देखेंगे कुछ वन लाइनर प्रश्न हैं, तो देख लेंगे हम। वन लाइनर क्वेश्चन। अथर्ववेद में 2 संगठनों का प्रजापति के 2 पुत्रियों के समान माना गया है। वे संगठन सभा और समिति थे। ठीक है, किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास का पुराण और व्याख्या की गई है? तो पुराण में। ठीक है, आगे देखेंगे लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण, ऋग्वेद में। ठीक है, शूद्र का सर्वप्रथम लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 10वें मंडल में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को पहली बार विजिट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग किन 2 मंडलों में ऋग्वेदिक आर्यों के लौकिक जीवन दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? पहला 10वां मंडल। ठीक है, आगे देखेंगे जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे थे अगस्त्य। ठीक है, आगे देखेंगे वैदिक समाज का 4 वर्गों में विभाजन स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त हुआ है? तो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में। ठीक है, आगे दिया गया है वैदिक काल आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न था यज्ञ जौ। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम साक्ष्य स्पष्ट किस ग्रंथ से प्राप्त होता था? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। देखेंगे किस अधिकारी को राजनिर्माता के रूप में जाना जाता था? तो ग्रामीण को। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस प्रयोजन से आह्वान करते थे? तो भौतिक सुख एवं विजय। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाग्य लिखे हैं? यजुर्वेद। आगे देखेंगे वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? तो ब्रह्मवेद। ठीक है दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़कर वहां से आप इसका PDF ले सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बाद भी शेयर करें। ये खान सर का पॉलिटिकल क्लास नोट्स है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।